दफा का जिक्र है कि एक जंगल में हाथियों का एक ग्रोह रहता था। उस ग्रोह में एक हाथी था जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू एक निहायत ईमानदार, नर्म दिल और वफादार हाथी था, जिसकी पेशानी पर वक़ार, आंखों में शफ़क़त और कदमों में एक अजीब सा सुकून था। जिस जंगल में वो रहता था वहाँ बेशुमार जानवर बसते थे। गोया वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि पूरे कबीले का मुहाफिज, सरपरस्त और रहनुमा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण दरख्तों की चोटियों को रोशन करती थी, चुन्नू बेदार होता, धीरे धीरे चलता हुआ ऊंचे टीले तक जाता, वहां खड़ा होकर पूरे जंगल पर नजर डालता और यूं जायजा लेता कि किस सिमत से खतरा आ सकता है और किस जगह उसके कबीले के लिए राह हमवार है। उसकी निगाहों में एक तजर्बाकार मुहाफिज की गहराई थी। वो जानता था कि जंगल में रहने वाले बेजुबान जानवर किस कदर सहमी हुई मगर जीने की ख्वाहिश रखने वाली मखलूक हैं, और उनके बचाव की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो उठानी ही होती है। चुन्नू ने ये जिम्मेदारी दिल से कबूल कर रखी थी। कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक दिन जंगल की फिजा में एक अजीब बेचैनी रेंगने लगी। दरख्तों की शाखें गैर मामूली अंदाज में हिलने लगी, परिंदे ऊपर फिजा में चकराकर चीखने लगे और घनी झाड़ियों के अंदर से भागते हुए जानवरों की आवाज़ें आने लगीं। चुन्नू ने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि कोई बड़ा खतरा करीब है। वो टीले से नीचे उतरा और पूरी कुव्वत के साथ उस सिमत चल पड़ा जहाँ से घबराहट की आवाज़ें आ रही थीं। वहाँ पहुँचा तो मंजर खौफनाक था। शिकारियों का एक गिरोह जाल, रस्सियाँ और नेज़े लिए जानवरों पर हमला आवर था। कमज़ोर हिरन, खरगोश और छोटे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। चुन्नू ने एक पल ज़ाया नहीं किया। उसने अपनी गहरी ताकतवर धाड़ लगाई जो जंगल की खामोश फिजा में गूंज उठी। शिकारी लम्हा भर को ठिठक गए, मगर फिर उन्होंने चुन्नू को भी निशाने पर ले लिया। चुन्नू आगे बढ़ा और बच्चों को अपनी पुश्त के पीछे कर लिया। उसका वसी जिस्म एक मजबूत दीवार की तरह था। नेज़े उसके जिस्म पर लगते, तीर उसकी खाल में चुभते, मगर वो एक इंच भी ना हिला। उसने अपनी सूंड से जमीन पर धूल उठाई और शिकारियों की तरफ फेंकी, फिर जोर से पांव मारकर ऐसी धमक पैदा की कि दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गए। आखिरकार शिकारी थक कर खौफजदा होकर वापस जाने लगे, मगर चुन्नू के कंधे पर गहरा और तकलीफ दे जख्म रह गया। वो लड़खड़ाया जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नुमाया था। उसने अपने कबीले को बचा लिया था और यही उसका इनाम था। अभी जख्म भर भी ना पाया था कि दूसरा इम्तिहान आ पहुंचा। जंगल के किनारे से गोश्तखोर जानवर कबीले के करीब मंडलाने लगे थे। उनकी आंखों में भूख और तीवर में दरिंदगी थी। रात होते ही उनकी घुर्राहट जंगल में गूंजती थी। बच्चे अपनी माओं के पास दुबक जाते थे। माएं खौफजदा निगाहों से अंधेरे में झांकती और बूढ़े जानवर बेबसी से आसमान की तरफ देखते। मगर चुन्नू का दिल कमजोर नहीं हुआ। वो रात भर कबीले के गिर्द चक्कर लगाता रहता, अपने कदमों की धमक से दुश्मनों को दूर रखता, और जब कभी धात लगाकर कोई दरिंदा करीब आता तो चुन्नू अपनी भरपूर ताकत से गरजता और दरिंदा खौफ के मारे पीछे हट जाता। चंद हफ्ते गुजरते ही तीसरा और सबसे सख्त इम्तिहान शुरू हुआ। बारिशें रुक गईं, घास सूखने लगी, दरख्तों के पत्ते मुरझा गए, पानी के चश्मे कमजोर हो गए। जंगल पर एक भारी सी खामोशी छा गई। कबीले के जानवर प्यास और थकन से निढाल होने लगे। बच्चों की आंखों में बेबसी का साया था और बूढ़े जानवर बैठे बैठे कमजोर पड़ने लगे थे। चुन्नू ये मंजर देखकर अंदर से टूटने लगा, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने फैसला किया कि वो एक नई जगह तलाश करेगा, ऐसी जगह जहाँ पानी भी हो, घास भी हो और कबीला अमन से जी सके। उसने तवील सफर शुरू किया। दिन की धूप उसके जिस्म को झुलसाती, रात की ठंड में जख्म तेज दर्द करने लगते, मगर वो रुका नहीं। वो पथरीले रास्तों से गुजरता, कांटों भरी झाड़ियों से निकलता, बरसों पुराने लटकते दरख्तों के साए से गुजरकर आगे बढ़ता रहा। उसकी थकान बढ़ती जाती, मगर जब भी वो कबीले के बच्चों का ख्याल करता जो प्यास से बिलख रहे थे, उसके कदमों में नई ताकत भर जाती। कई दिनों की मुसलसल तलाश के बाद एक सुबह चुन्नू एक सरसब्ज व शादाब वादी के सामने खड़ा था। वहाँ ताज़ा पानी का चश्मा बह रहा था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। घनी घास लहलहा रही थी, दरख्तों पर फल थे और फिजा में ठंडी हवाएं चल रही थी। ये मंजर देखकर चुन्नू की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, शुक्र के और इत्मीनान के। वो फौरन वापस लौटा, अपने कबीले को साथ लिया और उन्हें इस नई वादी में ले आया। जैसे ही जानवरों ने ताज़ा पानी पिया, नरम घास चढ़ना शुरू की और महफूज फिजा में सांस लिया, उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट आई जो मुद्दतों गुम थी। बच्चे खुशी से उछलने लगे, माएं आंखों में आंसू लिए चुन्नू को दुआएं देने लगीं और बूढ़े जानवर सुकून से बैठकर उसकी बहादुरी को सराहने लगे। कबीला अब एक नई जिंदगी पा चुका था। चुन्नू वादी के एक बड़े दरख्त के नीचे खड़ा हुआ और बेहद सुकून से अपने कबीले को देखा। वो जानता था कि उसकी मेहनत, कुर्बानी और हिम्मत ने उन्हें एक नई दुनिया दी है। उसकी जात अब महज एक हाथी नहीं थी, बल्कि वो एक मुहाफिज,
एक रहनुमा और एक सच्चा दोस्त था जिसका नाम हमेशा के लिए इस वादी की हर सांस में जिंदा रहेगा।